डायग्नोज आ जाती है, इस तरह की चीजें आ जाती है। फिर लास्ट में क्या है कि आप रिक्वेस्ट करते हैं, सही है, रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें अब इसके लिए फर्दर आपकी क्या सपोर्ट चाहिए। अगर ये पेशेंट आ गया आपके पास, इसका ये मसला है, इसके साथ ये हुआ था, ये इसके टेस्ट हुए थे, ये चीजें हुई थी, वो चीजें असेसमेंट में आ जाएगी कि ये सारा कुछ हुआ, हमने ये कर लिया, अब आपने ये करना है, ठीक हो गया। ये है एक सिंपल लेटर जो एक पेशेंट दाखिल हो रहा है हॉस्पिटल में, आप लिख सकते हैं। लेटर्स की तारीफ से आगे वो मैं आपको बताता हूँ। ISBA आपकी समझ आ गई? यस सर। अगर आपको एक ऐसा लेटर आता है जिसके अंदर एक पेशेंट है जो हॉस्पिटल के अंदर ER में भेज रहे हैं, तो आपने इस चीज को फॉलो करना है, ठीक है। अब डिस्चार्ज लेटर, रेफरल लेटर और ट्रांसफर लेटर, ये छोटी सी एक्टिविटी है, अभी हम करेंगे। आपके सामने ये 3 सिचुएशंस लिखी हुई है। एक लिखा है सेम केयर डिफरेंट प्रोवाइडर, एक लिखा है केयर फिनिश्ड गोइंग बैक, एक लिखा है केयर नीड्स टू बी स्टार्ट गोइंग टू समवन न्यू, केयर नीड्स टू स्टार्ट, केयर लेने की जरूरत है और किसी नई जगह पे जा रहा है। ये 3 सिचुएशंस है। अब आप मुझे बताएं कि डिस्चार्ज लेटर में कौन सी सिचुएशन आती है? बोलो कोई बात है, बता सकते हैं, इसी तरह आपने बताया, ठीक है। तो डिस्चार्ज लेटर में कौन सी आती है? केयर फिनिश हो गई और आप गोइंग बैक, ठीक है। आपने समझ लिया कि यार डिस्चार्ज लेटर है तो इसमें क्या होता है कि केयर खत्म होगी भी, अब घर जा रहे हैं। डिस्चार्ज तो तभी करते हैं ना जब केयर उसकी खत्म होगी। रेफरल लेटर में क्या आता है? इट्स लास्ट वीक, यानी केयर नीड टू स्टार्ट और रेफर करें किसी और डिपार्टमेंट में, समवन न्यू जगह पे आती है। प्रोवाइडर भी तो वही है। अच्छा जी, हाँ, एक कह रहे हैं C और दूसरा कौन सा क्या है? ये डिफरेंट प्रोवाइडर करेंगे, ये वन क्या है, ये वन क्या है, ये वन क्या है? हाँ। जी सिस्टर लास्ट आप बता। ट्रांसफर लेटर का, नहीं रेफरल रेफरल लेटर रेफरल लेटर का, इसका तो वो क्या बनता है? रेफरल रेफरल लेटर लिख रही है फॉर एग्जाम्पल, तो उसके अंदर आप कैसे देखेंगे कि क्या है? रेफरल लेटर को किस सिचुएशन के साथ मैच करेगी? 3 सिचुएशन है। वही डिफरेंट प्रोवाइडर है। हाँ वही है। मुझे समझ नहीं आया, मतलब उसमें एस बार में से बताना है नहीं ये नीचे वाले में, इसी के बाद सिर्फ वन ही है फिर। अच्छा, अब रेफरल लेटर है केयर नीड्स टू स्टार्ट या कंटिन्यू ऐसे लिखा और गोइंग टू समवन न्यू। रेफरल देखो ना, रेफर है, रेफर अब क्या होता है? रेफर समवन न्यू होता है। जैसे रेफर टू कार्डियोलॉजी, रेफर टू फिजियोथेरेपिस्ट, रेफर ये बात समझिए। ट्रांसफर सेम केयर सेम है, ट्रांसफर बस कर दिया किसी और जगह, जहाँ एक सिटी से दूसरी सिटी में जाता है। समझ आ रही? और ऐसे भी सर जैसे यूनिट सर्जरी यूनिट 1 से यूनिट 2 यूनिट हाँ ट्रांसफर हो रहा है, केयर सेम है। आपने कॉलम बनाया था। ये मैंने क्वेश्चन बनाए हुए ना, आपने बदल बनाए, इट्स ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। अब आपको समझ आ गया, ये एक जनरल रिव्यू था कि देखिए अगर आप इन वर्ड से इस सिचुएशन को समझ सकते हैं। इसी तरह आप एक चीज याद रखिएगा कि एग्जाम जो आपको आना है वो एग्जैक्ट सेम टू सेम कोई सिचुएशन नहीं आ रही, वो ऐसे ही सिनेरियो जो टास्क आपको दिया होगा ना, उसके अंदर राइटर को डिस्क्राइब किया होगा, आपकी सिचुएशन मतलब बताएगा आप कौन है, किसको लिखना है, पेशेंट की क्या, आपने उधर से जज करना है कि ये कौन सा मैं लेटर लिख रही हूँ और इसके अंदर मैंने मतलब जो राइटर है वो जानता है कि नहीं जानता, ये ऐसे ही आपको समझ आएगी। उस सिचुएशन को पढ़ना है, वो आपको सिखाया जाएगा आगे, ठीक है। अभी तक समझ आ गई आपको बात? ये सिचुएशन समझ आई ना कि ये रेफर इसलिए हुआ क्योंकि समवन न्यू, ट्रांसफर इसलिए है सेम, सिर्फ जगह चेंज हो रही है, ठीक है। अब एक नीचे ना काफी ये थोड़ी सी गाइडलाइन लिखी हुई है कि लोग ये ना छोटी छोटी सी गलतियां कर जाते हैं, इसके भी नंबर आगे कर सकते हैं। वो ये कि देखिए जो अडल्ट एज है ना अकॉर्डिंग टू यूके वो 17 और अबव है। 16 और 16 से नीचे जो होते हैं ना वो चिल्ड्रन में आते हैं, ठीक है, ओके। अब जो मिस्टर वर्ड यूज करना है वो आपने अडल्ट मेल के लिए यूज करना है। अब आपको जब कल सिखाया जाएगा ना एक लेटर का लेआउट सारा, तो उसके अंदर जहां मिस्टर लिखना है तो आपको पता होगा कि जो मेल अडल्ट है ना, मैरिड है अनमैरिड है दैट डजंट मैटर, मैरिड है अनमैरिड है दैट डजंट मैटर। आपने अडल्ट मेल के लिए क्या लिखना है? मिस्टर। मिसिस MRS ये किस पे लिखना है? अडल्ट फीमेल मैरिड। ये आपने लेटर में पढ़ना है, आप पढ़ेंगे नोट्स को, तो 5 मिनट रीडिंग आपने अच्छी यूटिलाइज किया होगा तो आपको लिखते होगा याद होगा मैंने मिसिस लिखना है। फिर MS मिस,
ये किस में लिखेंगे? अडल्ट फीमेल अनमैरिड और विडो। जो विडो भी अगर लेटर के अंदर लिखा तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे? मिस। ठीक है, ये गलतियां आपके लेटर में अब नहीं होनी चाहिए, ये आप इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। नो, वो स्टैंडर्डाइज नहीं है, MS। ओके, अब लेटर के अंदर एक जगह आती है जहाँ पे आप पेशेंट की स्टेटस को मेंशन कर सकते हैं। विडो किसके लिए यूज करेंगे और विडोर किसके लिए यूज करेंगे? widow for female and widower for male. शाबाश, ठीक है, ये याद रखना, वेरी गुड सिस्टर, ये बहुत जरूरी है। अगर आप ये अच्छा लिखते हैं ना तो आपको बड़े पॉजिटिव मार्क्स हैं चीज के, कि आपका कंसेप्ट बहुत क्लियर है। मुझे लेटर में आया था, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ था, लेकिन मैं लिख के ठीक आया।